गांव का चौक, सुबह का समय। गांव के लोग हंसी मजाक में लगे हैं। रामू और श्यामू दुकान पर बैठे हैं। आज तो खूब भीड़ है। सब लोग अनाज खरीदने आए हैं। हाँ, भीड़ तो है, लेकिन मुनाफा बढ़ाने का असली तरीका कुछ और है। इसका मतलब रामू, अगर हम अनाज में थोड़ा पानी मिला दें तो वजन बढ़ जाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। रामू, ये तो धोखा है। ऐसा मत कर। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। श्यामू की यह बात सुनकर रामू ने गुस्से से बोल पड़ा। अरे, आज के जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। देख भाई, मैं इस काम में तेरे साथ नहीं चलूंगा। ये सिर्फ काम नहीं, लोगों के साथ धोखा है। अनाज में पानी मिलाकर बेचना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। देख श्यामू, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। आज की दुनिया में कोई भी बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकता। पैसा ही सब कुछ है। पैसे से ही इज्जत है, पैसे से ही ताकत है, और पैसे से ही रास्ते बनते हैं। जो भी सोचता है कि बिना पैसे के बड़ा कुछ कर सकता है, वो बस अपने आप को धोखा दे रहा है। श्यामू रामू की यह बात सुनकर वहां से चला जाता है। श्यामू सड़क के किनारे चलता हुआ दिखता है। धीरे धीरे उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी साफ झलक रही है। वो कुछ पल रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, मानो कुछ पीछे छूट गया हो। कोई अपना, कोई उम्मीद। श्यामू धीरे से बुदबुदाता है, शायद अब लौटने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर वो गहरी सांस लेता है और सिर झुकाकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। हर कदम के साथ उसके मन का बोझ थोड़ा और भारी होता जाता है। हवा उसके बालों से खेलती है, लेकिन वो अब हवा की ठंडक महसूस नहीं कर पाता। रसोई में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई है। सरिता, एक सादगी भरी, मुस्कुराती हुई महिला, अपने पति श्यामू के पसंदीदा व्यंजन बना रही है। उसकी आंखों में अपने पति के लिए प्यार और स्नेह झलक रहा है। सरिता धीरे से खुद से कहती है, आज शाम के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाऊंगी। पूरे हफ्ते कितना थक गया होगा बेचारा। कढ़ाई में सब्जी हिलाते हुए मुस्कुराती है। देखना, ये उसके मन का सारा बोझ हल्का कर देगी। बाहर से दरवाजे की हल्की सी आहट आती है। सरिता श्यामू को देखकर हैरान हो जाती है कि आज वो इतनी जल्दी कैसे आ गया है। सरिता श्यामू से पूछती है, अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए हैं जी? आप कुछ उदास लग रहे हैं। सब ठीक है ना? श्यामू कुछ पल चुप रहता है, नजरें झुका लेता है। कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा मन भारी है। श्यामू, मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? श्यामू गहरी सांस लेता है। वो अपनी पत्नी को सब कुछ बताने का निश्चय करता है। असल में आज मेरे दोस्त ने मुझे कारोबार से निकाल दिया है। मैं सोच रहा था तुम्हें बताऊं या नहीं, पर अब छिपाना ठीक नहीं लगा। पर आपके दोस्त ने आपको ऐसे अचानक कारोबार से क्यों निकाल दिया? मेरे दोस्त ने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद कारोबार छोड़कर चला आया घर। सरिता श्याम की ये बात सुनकर हैरान हो गई कि वो खुद कारोबार छोड़कर घर क्यों आ गए। वो सोच में पड़ गई। तब श्यामू बोलता है, मेरा दोस्त लोगों के साथ धोखा करना चाहता था। वो कह रहा था कि अनाज में पानी मिलाकर बेच देते हैं, इससे ज्यादा फायदा होगा। मैंने उसे मना किया कि ये गलत है। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही अनाज में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। ये जरा सा नहीं, बल्कि
बहुत बड़ा गलत काम है। तुम्हें जो काम करना है करो, मुझे इतना ज्ञान मत दो। उसके इस भड़कावे और गुस्से से मैं बहुत परेशान हुआ और बिना कुछ बोले वहां से चला आया। सरिता श्यामू की यह बात सुनकर प्रसन्न होती है, क्योंकि उसने उसे गलत काम को नहीं किया जो उसका मित्र रामू कर रहा है। उसको अपने पति पर गर्व हुआ और बोली, कल से हम लोग अपनी मेहनत की कमाई करेंगे, खेतों में फसल खुद से उगेंगे और हम लोग लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। श्यामू ये बात सुनकर खुश होता है कि उसकी पत्नी ने उसे एक नया हौसला दिया और श्यामू को एक नया उम्मीद मिला काम करने का। दोस्तों, इस कहानी को बनाने में मुझे पूरे 8 दिन लगे। हर सीन, हर डायलॉग मैंने दिल से बनाया है ताकि आपको एक अच्छा संदेश मिल सके। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकाश मॉरल स्टोरी, आपका एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत की सबसे बड़ी पहचान है और बस वही मुझे आगे और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सोच और नई कहानी के साथ। आकाश मॉरल स्टोरी।